हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ट्रेड कैसा रहा आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। आज हमारा देखो 24,430 के आसपास हमारा ये था। ये पहले हम कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे जो कि हमने करी और उसमें एक छोटा सा एसएल हिट हुआ। उसके बाद ये हमारी बात हुई थी कि अगर एसएल हिट होगा तो हम उसको रिवर्स ट्रेड लेंगे। तो जैसे ही रिवर्स ट्रेड हमने लिया तो हमको तुरंत ही अच्छे अच्छे टारगेट्स नीचे की तरफ मिले। ऑल्दो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि 50-100 पॉइंट्स ऊपर के मत बैठो। उससे मतलब अगर आपको लग रहा हो तो पहले तो 50 पॉइंट बुक कर लो। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मैं और बैठ सकता हूँ या आपको ऐसा कुछ लेवल या सेटअप मिल रहा हो या आपको एसएल क्लोज मिल रहा हो तो आप एक और तरफ बैठ सकते हो। तो आपने अगर वो बैठ के 100, क्योंकि उसके बाद लास्ट में जो मार्केट घूमा है ना, क्योंकि भाई देखो ओवरबॉट हो गया था। अगेन जो हमारा पहले डिस्कशन हुआ था 24,250 या एक तरीके से कह लो कि 250-300 या कह लो 200 से 300, अगर हम वाइड रेंज की बात करें तो 24,200 से 300 हमारा पहले एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बन रहा था जहाँ से बार बार मार्केट गिर रहा था। अब वो बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है ना। ऑल्दो वो टूटेगा तो फिर अलग बात है, बट मेरा थोड़ा सा ऐसा मानना है कि शायद 24,200 से 300 के आसपास मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि इतना रेजिस्टेंस बना है और अचानक से बिना सपोर्ट लिए तोड़ दे। आज सपोर्ट लिया है और मे बी अगर कल आपको अपॉर्चुनिटी मिली कल भी सपोर्ट लेगा। तो आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कल कैसा ट्रेड मार्केट रहेगा। देखो हमारा ये डिस्कशन था कि हमको मार्केट यहाँ पे मिलेगा, हम पहले कॉल की ट्राई करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसे लेट होता है तो हम उसको नीचे की तरफ ट्राई करेंगे। हमारे यहाँ पे मतलब देखो वैसे तो 50 पॉइंट ऊपर ही बन रहे थे, बट वो मेरा हुआ नहीं, मतलब उसमें बुक नहीं कर पाया क्योंकि हमारा फिर टारगेट ऊपर तक का था ना। तो यहाँ पे हमारा एसएल बना, यहाँ पे नीचे एसएल, इसके नीचे जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया तो मैं संग आ गया था कि मार्केट ठीक नहीं है। क्योंकि क्योंकि मैंने आपको बहुत बार एक बार चीज़ पे ये भी समझाया है कि अगर ऐसे रेड कैंडल पे अगर ऐसे फिक रहता है ना तो उस रेड कैंडल को 90% टाइम ऐसा होता है कि भरने आता है मार्केट। तो जब ये इतने आधा भर दिया था ना तो मुझे समझ में आ गया था ये पूरा भरने के मूड से है ना। तो यहाँ पे मैंने तुरंत ही एक पुट की पोजीशन बनाई और यहाँ पे अपने टारगेट्स यहाँ पे बुक कर लिए। इतना नीचे नहीं बैठा मैं, है ना। मैंने यहीं पे अपने टारगेट्स बुक कर लिए थे, तो मतलब जितना मुझे चाहिए था उतना सफिशिएंट मिल गया था मुझको। तो वैसे ही आज मार्केट रहा। आपका कैसा मार्केट रहा मुझे ज़रूर बताएं, है ना। क्या आपने पूरे टारगेट्स लिए या आपने मतलब 100 पॉइंट भी लिए तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, एफआई डेटा देख लेते हैं। एफआई डेटा नेगेटिव है क्योंकि कॉल्स बहुत सारा सेल हो गया है और पुट्स बाय किया गया है, फ्यूचर्स भी सेल किया गया है, तो एफआई डेटा नेगेटिव है। और अगर कैश कंपोनेंट वैसे तो मायने नहीं रखता है, बट तब भी दिखा देता हूँ कि 1000 करोड़ में सेल हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डेटा की बात करें तो ऑप्शन डेटा भी नेगेटिव है। ऑप्शन डेटा में आप देखोगे तो 500 पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। हाँ, अब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ये सब चीज़ों से ज़्यादा क्रूड पे डिपेंड करता है। देखो आज का मार्केट तो इसलिए भी गिर गया, देखो एडियाज़ भी नीचे हैं, देखो आईटी के एडियाज़ नीचे हैं, क्योंकि वो जो टीसीएस के जो रेजिग्नेशन हुआ है उस वजह से मार्केट आज आईटी सबको ऐसा पुल कर लिया गया नीचे की तरफ। ठीक है, बैंक्स उतना वीक आज भी नहीं थे। ऑल्दो मतलब ये एचडीएफसी ना, तो बैंक्स साइडवेज ही थे लगभग, ऐसा बैंक्स बहुत वीक नहीं थे जितना आज ये वीक था, निफ्टी वीक था। तो इसीलिए ये आईटी वैसे भी हो सकता है ना। और दूसरा एक और चीज़ है कि अगर ये ब्रेंट क्रूड आपका 90 पहुंच गया था आज, तो फिर वो 88 के आसपास, 89 के आसपास आ चुका है। तो ये जब अगर नीचे होगा ना तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, फिर बहुत तेज़ ऊपर भागेगा मार्केट। तो इस टाइम थोड़ा सा क्वांटिटी कम ही रखिए, क्योंकि किस साइड आपका क्या परेशानी हो जाए, है ना। आइए चलिए एक बार देख लेते हैं, सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया है। अब देखो लेवल्स तो बहुत चेंज नहीं होंगे मेरे हिसाब से। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये जो जोन है यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलता है, अगेन मैं कह रहा हूँ आपको देखो गैप डाउन मिल जाता है ना, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। या तो फिर यहाँ से पुट लो या तो यहाँ से इसके ऊपर 15 मिनट क्लोज तो कॉल लो। बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये जो जोन है, ये जोन क्या हो गया आपका, मैं आपको बताता हूँ। अराउंड 400 से 370 के आसपास, कि यहाँ से गिरता ना मार्केट, तो 400 से 370 के आसपास जो 30 पॉइंट का ये जोन है ना, ये बहुत ही खतरनाक जोन है। कल इसमें आपको लॉस होने के बहुत चांसेस हैं। मतलब जिस तरह पे आप बैठोगे उसके अपोजिट तरफ मार्केट जा सकता है। तो आपको इस लाइन के पास आना है। इस लाइन के पास से अगर आपको नीचे मिलता है और ऊपर नहीं निकलता है 15 मिनट में, मान लो 15 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज नहीं देता, कोई भी 15 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज नहीं देता है, तो आप यहाँ पे एक पुट के पोजीशन बनाओ और आपके वही 50-60 पॉइंट या 100 मतलब जितना भी टारगेट है वो अपना आप बुक करो। ठीक है, अगर 15 मिनट्स कैंडल ऊपर क्लोज दे देता है तो फिर आप शॉर्ट मत बैठना, क्योंकि फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है जो कि ऊपर 500 की तरफ लेके, जहाँ 500 से गिर सकता है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, बट यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ठीक है ना। तो यही समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा गैप खुलता था वो पता ही, 500 से रिवर्स लेना है और बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से भी मैं आपको, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो मैं आपको एक कहूँगा कि आप वेट करना है ऐसे ऊपर आने का, सेकंड उसमें लेना, फर्स्ट उसमें कॉल मत लेना, क्योंकि हो सकता है वो पूरा नीचे ही गिर जाए। अगर नीचे नीचे 15 मिनट क्लोज देना तो पहले आप पुट लेना है, यहाँ पे कॉल मत लेना। कॉल आप रिटेस्ट पे लेना,
अगर लेना पड़ा तो। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि देखो मार्केट भी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ना कैश और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इतना ईजी नहीं है मार्केट को, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो आप समझो कि कॉल आपको तभी लेना है जब वो रीटेस्ट हो। अगर 15 मिनट के नीचे क्लोज देते हो तो आपको पुट की तरफ जाना है, और फिर आपको वही 50-60 पॉइंट अपना 300 तक का पॉइंट बुक कर सकते हो आप। ठीक है ना? बस ऐसा ही रहेगा मार्केट, है ना? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, है ना? 200 मतलब 300 से 200 के आसपास। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मत करना, मतलब कॉल साइड में भले ही आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, आप यहाँ से एक लेवल बना के कॉल साइड पे कर लो, बट पुट साइड पे एक्सपेरिमेंट मत करना इधर, मुझे रिस्की लग रहा है मामला यहाँ पे। मतलब पुट अपने बुक कर लेना पहले ही, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।